क्या आईपीएस क्या हिंदू नहीं थे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू नहीं थे? रायबरेली के जो व्यक्ति जिस हरिओम वाल्मीकि क्या वो हिंदू नहीं थे? हिंदू के नाम पे तुम लोग धंधा करने वाले लोग हो, हिंदू के नाम पे तुम लोग वोट लेने वाले लोग हो, सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट मांगते हो, हिंदू राष्ट्र के नाम पे तुम लोग एसटी एससी ओबीसी को बरगलाते हो, लेकिन तुम हिंदू को अधिकार नहीं देते हो जिस अधिकार के लिए बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। इसीलिए तो तुम लोग बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिखा हो संविधान में प्रहार करते हो। बार बार क्यों कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे? कि क्यों दलित आज आगे बढ़े, क्यों दलित आज मूछों पे ताव दे के चल रहे हैं, क्यों दलित आज पढ़ लिख के ऊंचे ऊंचे पद में जा रहे हैं? इसी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये सनातन के नाम पे ये अफवाह फैला रहे हैं। ये सनातन के नाम लेके ना ये जितना भी भक्तों का जो टीम है इनको अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति। ये देश जो है हिंसा के नाम से नहीं जाना जाता, शांति के नाम से जाना जाता। बाबा साहब अम्बेडकर को तो देखना पसंद नहीं करते भाई। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते ना तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती, समझ रहे? बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अगर जान देना पड़े ना तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो कुछ दिया है ना, ये किसी भी महिला जो इनको मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, मैं उनके लिए भी कहूँगी आज जो महिला पढ़ लिख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब नहीं होते हम आज ये बोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलेंगे ये लोग। बाबा साहब को तुम लोग ऐसे खिलौना समझ रखा है कि तुम लोगों का औकात भी नहीं है बाबा साहब के सामने खड़े होने के लिए। 32 डिग्री जो है उनके पास थे, तुम्हारे पास क्या थे? जिसको तुम पानी पीने नहीं देते थे ना, जिसको तुम बाहर रखते थे ना, आज हर एक सरकारी ऑफिस के अंदर बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए तुम लोग मजबूर हो गए हो। वही मनु को मानने वाले जो महिला को जूती पे रखने की बात करते हैं, समझ गए? ये वही मनु है जो कहते हैं कि महिला को सिर्फ और सिर्फ खेत है महिला। और ये लोग वही मनु को मानने वाले हैं जिन्होंने महिलाओं को सेकंड श्रेणी में रखा है कि पहले जो है बाप के अंडर में रहेगा, फिर पति के अंडर में रहेगा, फिर अपने पुत्र के अंडर में रहेगा। ये वही मनुवाद को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बाबा साहब नहीं होते ना आज जून मैसी होते, बाबा साहब नहीं होते ना आज कोई महिला होते जो फाइटर प्लेन लेके घूमते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब को अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरिओम वाल्मीकि जैसे लोगों को मार मार के मार दिया जाता है, किसी को मूछे रखने से तुम लोगों को दिक्कत है, डीजे चलाने से तुम लोगों को दिक्कत है, लेकिन महिलाओं के साथ ना गलत काम करने के लिए तुम लोगों को दिक्कत नहीं होते। तब तुम्हें नहीं लगता है वो छोटी कास्ट का है, तुम अपने हवस पूरा करने के लिए तब तुम्हें जात नहीं दिखाई देते। तुम लोग वही मानसिकता के लोग हैं। आप बताइए दलितों के ऊपर जूते फेंकना इतना इजी हो गया? जूते तो इनको सदियों से इनके हाथ में थे, सदियों से हाथ में जूते लेके घूम ही रहे थे, बस मारने का मौका चाहिए था। ये तो 70-75 साल से जब से हमारी ये देश आज़ाद हुए हैं उसके बाद संविधान लागू हो गए। इसी वजह से ये लोगों को थोड़ा सा जूता क्या है पैरों में पहन के घूम रहे थे, मौका देखते साथ ही जूता मारा। यही लोग है ना जिन्होंने कुएं से पानी नहीं पीने देते दलितों को, यही लोग हैं जो महिलाओं को वस्त्र नहीं पहने देते, यही लोग हैं जिन्होंने जो है कुत्ते जैसे व्यवहार करते थे, और आज यही लोग सरदार बन रहे हैं, वो लोग अपने आप में ज्यादा बन रहे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में लिखा हुआ है, उस संविधान ने बराबरी का जो अधिकार दिया, इनका पेट में दर्द होते रहते हैं कि क्यों दलित आज आगे बढ़े, क्यों दलित आज मूछों पे ताव दे के चल रहे हैं, क्यों दलित आज पढ़ लिख के ऊंचे ऊंचे पद में जा रहे हैं। इसी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। और इस परेशानी का सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग परेशान होके क्या करेंगे, इसलिए जूते फेंक रहे, इनके औकात बता रहे हैं ये लोग। ये जो है कुछ दिनों की मेहमान है इस दुनिया के अंदर, लेकिन इनको ये अकल नहीं है कि ये किस तरीके से देश के अंदर अच्छा मैसेज दे। तू तो निकल लेगा, जवानों को उल्टा पुल्टा शिक्षा देके जाएगा। आप बताइए आज की देश के अंदर रोजगार चाहिए, आज देश का हाल किस तरीके से बेहाल हो रहा है। युवाओं का हाथ में पैसा नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, उसमें इनका जो है इनका दिव्य शक्ति काम नहीं करते, उसमें आवाज नहीं उठा सकते। महिलाओं को जब नंगा करके घुमाते तब इनका दिव्य शक्ति काम नहीं करते। इस कब्र में जाने से पहले कुछ अच्छा काम करके चले जाते, युवाओं को भड़काने का काम करे। ये सनातन का रक्षा, सनातन का अपमान हो रहा है। ये सनातन की बोलेंगे, भगवा की बात कहेंगे, भगवा का मान सम्मान तो इन्होंने खुद मिट्टी में मिला दिया। भगवा क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक है ना भगवा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भगवा को मान रहे हैं। उसके बाद ये भगवा के बारे में बात करेंगे, ये सनातन की बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा ग्वालियर में किस तरीके से एक है वो भी अपने सनातन का कालो अरविंद मिश्रा जय श्री राम का वो लगा रहे थे। उसके बाद पुलिसकर्मी जो संविधान को मानने वाले हैं, पुलिसकर्मी ने अच्छा काम किया है, जय श्री राम। और मैं यही बोलूंगी जो मुसलमान लोगों को लगता है जय श्री राम बोलना नहीं चाहिए, बोले जोर से जय श्री राम। क्या वो
वो हो जाएगा आपका, क्या बिगड़ जाएगा। ये लोग यही तो चाहते हैं कि इनको इसीलिए कह रहे थे कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। अनिल मिश्रा क्या सनातन है? सनातन है, पूरा सनातन का ठेका उसी ने ले रखा है। हाँ, सनातन का ठेका लेके बैठा। कल लोग यही कह रहे थे, वो क्या कह रहे, कल कह रहे सनातन का विरोध कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को कह रहे थे कि सनातन का विरोध कर रहा है, जय श्री राम का लगा दिया, मुंह पे तमाशा पड़ गया ना, पूरा जो सिस्टम है ना हैक हो गया था कल इनका। ये पूरी तरह से देखा था शकल कैसे हो गए थे। इनको लगा था कि भाई पुलिसकर्मी जो है और ऊपर से महिला पुलिसकर्मी ऊपर से मुसलमान है, उनको लगा था ऐसा कुछ हो नहीं पाया था, पूरा सिस्टम चुप हो गया था कल। अम्बेडकर साहब को गलत शब्द बोल रहा है अनिल मिश्रा, देखिए सुना है मैंने, उन्होंने औकात है इनका, इन्होंने जो लॉयर का पढ़ाई करे है, पढ़ाई करके ये लोग आगे बढ़े, ये तो भीमराव अंबेडकर ने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तो अंबेडकर साहब को गलत बोलते, बताइए इनका क्या मानसिकता है। ये इनका वही मानसिकता, मैं आपको बार बार कह रही है, वही मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो दलितों को पूरी तरीके से देखना भी पसंद नहीं करते। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को जिस टाइम ये लोग स्कूल के रूम के अंदर जाने नहीं देते थे, बाहर बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था, ये वही मानसिकता के लोग हैं। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो पानी पीने तक नहीं दे रहे थे। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है, हम देश सनातनी है। सनातनी क्या सिखाते हैं? सनातन के नाम पे आज देश को ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति। सनातन हमें हमारे देश के अंदर जो है जिन महापुरुषों ने पैदा हुआ है, हमारे यहाँ पर अब्दुल कलाम जी पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर भगत सिंह पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर जलकारी बाई पैदा हुआ, हमारे देश के अंदर महान महान जो है कलाकार पैदा हुआ, महान महान महापुरुष पैदा हुआ। लेकिन ये सनातन के नाम पे ये अफवाह फैला रहे, ये सनातन के नाम लेके ना, ये जितना भी भक्तों का जो टीम है, इनको अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करते हैं। सनातन हमें सिखाते हैं शांति। ये देश जो है हिंसा के नाम से नहीं जाना जाता, शांति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, BN राव असली संविधान। तो वही तो कहते, वो तो कहते, मैं जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें तो ये कह के BN राव जो है वो टाइप करते थे, वो टाइप करते थे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में, उस वक्त टाइप करते थे। आप बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर को तो देखना पसंद नहीं करते भाई। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते ना तो मैं भी आज यहाँ नहीं होती, समझ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अगर जान देना पड़े ना तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को जो कुछ दिया है ना, ये किसी भी महिला जो इनको मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, मैं उनके लिए भी कहूँगी, आज जो महिला पढ़ लिख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब नहीं होते हम आज ये बोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलेंगे ये लोग, बाबा साहब को तुम लोग ऐसे खिलौना समझ रखा है कि तुम लोगों का औकात भी नहीं है बाबा साहब के सामने खड़े होने के लिए। 32 डिग्री जो है उनके पास थे, तुम्हारे पास क्या थे? और उन्होंने जितना सहा है, इस देश ने उनको जिस तरीके से, ये जो जितना भी अपर कास्ट जो बताते हैं खुद को, इन्होंने जिस तरीके से ताड़ना उनको दिया था, आप बताए ऐसे हालात में भी आज वो व्यक्ति का हम लोग जय जयकार करते थे, जिसको तुम पानी पीने नहीं देते थे ना, जिसको तुम बाहर रखते थे ना, आज हर एक सरकारी ऑफिस के अंदर बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए तुम लोग मजबूर हो गए हो। लोग क्यों नफरत करते हैं बाबा साहब? भाई इसीलिए तो नफरत करते हैं लोग, महिला विरोधी है ये लोग, मनुवादी लोग हैं इसीलिए। बाकी मैं ब्राह्मणवाद की मैं खिलाफ, ब्राह्मणों का खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद की खिलाफत करती हूँ मैं। बहुत सारे ब्राह्मण लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ब्राह्मण हमारे साथ में रहता है, उनको पता है। मेरी आसाम की जो जुबिन दास जिसका अभी देहांत हुआ वो भी ब्राह्मण था, लेकिन वो यही कहते थे, वो अपना जो जेनू है ना उतार के मच्छरदानी में बांध दिए थे, और उन्होंने बोला था ना तो मेरी कोई जाति है ना तो मेरी कोई धर्म है, हम सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो ऐसा भी ब्राह्मण है, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ करती हूँ। ये वही ब्राह्मणवाद है जो मोनू को मानते हैं, वही मोनू को मानने वाले जो महिला को जूती पे रखने की बात करते हैं, समझ गए। ये वही मोनू है जो कहते हैं कि महिला को सिर्फ और सिर्फ खेत है महिला, और ये लोग वही मोनू को मानने वाले हैं जिन्होंने महिलाओं को सेकंड श्रेणी में रखा है कि पहले जो है बाप के अंडर में रहेगा, फिर पति के अंडर में रहेगा, फिर अपने पुत्र के अंडर में रहेगा। ये वही मनुवाद को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बाबा साहब नहीं होते ना आज जून मैसी होते, बाबा साहब नहीं होते ना आज कोई महिला होते जो फाइटर प्लेन लेके घूमते हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब को अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में एक दलित IPS ने सुसाइड कर लिया, हर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरा बरसों से जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। देखिए IPS नहीं बच पा रहे इस देश के अंदर। चलिए हम दूर की बात नहीं जाते, सदियों के जो हमने किताबों में पढ़ा है, कुछ देखा है, लेकिन आज की डेट में कुछ दिन पहले जूता मारा, ठीक है, जज को
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि उसके ऊपर कोई पद नहीं है, उन पे जूता मारा। आईपीएस अधिकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर अधिकारी होते हैं उन्होंने सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और सुसाइड नोट में जो बताए जा रहे हैं मीडिया, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, वो ये कह रहे हैं कि उनको जातिगत तरीके से यानी कि परेशान किया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन उसके साथ अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम अगर हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें। जैसे आपने सीजीआई के मामले में देख लीजिए कि सीजीआई के मुंह पे जूता मार सकते हैं, तो फिर आईपीएस को परेशान करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। क्योंकि आज छोटे लोगों से लेकर बड़े लोग कोई भी सुरक्षित नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनकी राज में ये कहते हैं कि हिंदुओं को मजबूत किया, ये लोग कहते हैं कि हिंदुओं की हितैषी सरकार है, लेकिन यही हिंदू दलित हिंदू नहीं है। क्या आईपीएस क्या हिंदू नहीं थे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू नहीं थे? रायबरेली के जो व्यक्ति जिस हरियम वाल्मीकि क्या वो हिंदू नहीं थे? हिंदू के नाम पे तुम लोग धंधा करने वाले लोग हो, हिंदू के नाम पे तुम लोग वोट लेने वाले लोग हो, सिर्फ हिंदू के नाम पे वोट मांगते हो, हिंदू राष्ट्र के नाम पे तुम लोग एसटी एससी ओबीसी को बरगलाते हो, लेकिन तुम हिंदू को अधिकार नहीं देते हो, जिस अधिकार के लिए बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। इसीलिए तो तुम लोग बार बार बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान में प्रहार करते हो बार बार। क्यों कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे? क्यों कह रहे थे तुम? दिया कुमारी कौन थी? बीजेपी का ही था ना, उन्होंने क्या बोला था चुनाव से पहले। इसीलिए ये तो शुक्र है सबका कि दलित समुदाय के लोगों का सबने समझा और 240 में इनको निपटा दिया है। लेकिन आप समझ जाइए, आज जो आप कह रहे हैं ना, कोई आईपीएस हरियाणा में खत्म हो रहा है, कोई सीजीआई के ऊपर जूते मार है, कोई हरियम वाल्मीकि जैसे लोगों को मार मार के मार दिया जाता है। किसी को मूछें रखने से तुम लोगों को दिक्कत है, डीजे चलाने से तुम लोगों को दिक्कत है, लेकिन महिलाओं के साथ ना गलत काम करने के लिए तुम लोगों को दिक्कत नहीं होते। तब तुम्हें नहीं वो छोटी कास्ट का है, तुम अपने हवस पूरा करने के लिए, तब तुम्हें जात नहीं दिखाई देते। तुम लोग वही मानसिकता के लोग हैं। आरएसएस 100 साल का अमृतकाल आरएसएस के ऊपर अभी आरोप लगा है ना, आरएसएस के एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगा के एक ने सुसाइड कर लिया, और आप कहते हैं कि वो संस्था बहुत अच्छा संस्था है। आरएसएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरती संस्था है, ठीक है, वो नफरत सिखाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अमृतकाल नहीं है, ये जहरीली काल है। इस जहरीली काल के अंदर ये कहते हैं ना, ये लोग जो राम राज्य लेके आए हैं, ये राम के नाम पे धंधा करते हैं, हिंदू के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं, और ये कोई अपना राम राज्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की बात करते हैं। मणिपुर जैसे राज्य जो, उसमें अभी तक शांत नहीं हो रहा है, महिला को नंगा करके राम राज्य में घुमाते हैं। क्या राम राज्य में घुमाते हैं? लद्दाख जैसे हालत कर दिया, जो लद्दाख शांत में रहते थे, शांत लद्दाख को तुम लोगों ने क्या कर दिया? जला के राख कर दिया। आज तुम लोग कहते हो कि राम राज्य के अंदर तुम लोगों ने पूरे पहाड़ की जो वादियां है ना, तुम लोगों ने जलाए। मणिपुर से लेकर लद्दाख तक का तुम लोगों का राज है, लेकिन उसके बाद भी शांत नहीं। उसके बाद कहते हो राम राज्य। कौन सी राम राज्य? राम हमें शांति का प्रतीक है, राम हमें शांति सिखाते हैं, और राम सबके लिए बलिदान देते हैं। तुम लोगों ने क्या किया? कुर्सी छोड़ने के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो। कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आरएसएस को बैन करना चाहिए। आज़ादी की जो आंदोलन हो रहा था, इनका क्या भूमिका थी? ये जो आप वीर बना के जिसको सावरकर को मानने वाले जो लोग हैं, क्या वो आज़ादी की उसमें वो कुर्बान हुए थे? उन्होंने तो माफीनामा लिखा था, उसके बाद ये उनको वीर मानते हैं। और गॉडसे जिन्होंने महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को गोली मार दिया, ये उनको पूछते हैं, और उसके बाद उनकी मानसिकता के लोग कहाँ से निकल के आए? आरएसएस से तो निकल के आए। आप राष्ट्रवाद की बात कहते हो, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के लिए कुर्बान हो जाना, हिंदू मुसलमान करना नहीं होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश में अमन और शांति रहना, हिंदू मुसलमान नहीं होता। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि साइंटिफिक तरीके से आप आगे बढ़े। राष्ट्रवाद का मतलब होता है ना तो हिंदू, ना तो मुसलमान, ना तो सिख, ना तो ईसाई, ना तो दलित, सब बराबरी तरीके से आगे बढ़ना ही है, वही होता है सच्ची राष्ट्रवाद। इनकी जैसे फर्जीवाड़ा राष्ट्रवाद है, ये फर्जीवाड़ा राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद अगर सीखना है ना, हमारी लासित बरफुकन से सीखना कि राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। जो तुम कहते हो ना मुगलों को, तुम लोगों ने तो मुगलों को रोक भी नहीं पाए, हमारे असम ने रोक के दिखाए। तुम्हारी औकात नहीं है, इसीलिए अच्छा है कि तुम लोग ना अच्छे से मेल मिलाप में बात करो। देखिए, मुस्लिम सांसद है, ऊपर से वो महिला है, वही मानसिकता के लोग ही गाली दे सकते हैं जो महिला विरोधी है सबसे पहले, फिर उसके बाद वो लोग मुस्लिम विरोधी है। कि महिलाओं को इज्जत कैसे करना आते हैं, इन लोगों को तो आता नहीं है। इन लोगों को ये नहीं आता
कि महिला सांसदों से कैसे बातें करते, एक बड़े पद में बैठे हुए उनसे बात करना भी इनको नहीं आते, ऊपर से मुसलमान है। महिलाओं को जो इस तरीके की गाली दे रहे हैं, इनको सबसे पहले इनकी मानसिकता को समझिए। एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, किस तरीके से कितना कुछ संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँची है, उनको तारीफ करना चाहिए। ऊपर से उनकी जो व्यवहार है वो इतना अच्छा उनकी व्यवहार दिखाई देते हैं। खैर मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी हमने देखा है उनका बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इनको जो है मिर्ची लगते रहते हैं। महिला को देखते साथ ही महिला को आगे बढ़ने के लिए इनको पसंद नहीं है, इसी वजह से तो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और इस तरीके की बातें कहकर महिला की मनोबल को तोड़ने की कोशिश करें कि महिला को इस तरीके की बोलेंगे तो कोई भी महिला आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं और कोई कारण नहीं है। नहीं, बार बार इकरा हसन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले शादी के लिए आपने देखा होगा एक ऑफर कर रहा था। हाँ, इसीलिए टारगेट करते हैं ना। देखिए, महिलाओं में से जो मुसलमान महिला है, खास करके बाकी महिलाओं की बात आप साइड करेंगे तो मुसलमान महिलाओं में से सबसे टॉप पे है। अभी आज ये महिला की अगर बात किया जाए तो इसीलिए तो इन महिला को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान महिला ऊपर से इतना सादगी तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, अपना बड़ी उससे वो अपनी सारी सवाल जवाब को अच्छे से रखते हैं। तो जो मिर्ची लगने वाले उनको तो मिर्ची लगेगा ही ना, बोलेंगे आतंकवादी बोलेंगे उनको। तो वही तो कह रही हूँ कि इनकी मानसिकता ये बताते हैं, ये खुद तो ऐसी मानसिकता रखते हैं ना। ये कतमुल्ला ये खुद है, ठीक है, कतमुल्ली क्या बोलेंगे, इसके खुद इनकी मानसिकता है। ये खुद जो है ना, अब मैं मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगा, ये खुद उसमें घुसे रहेंगे, ये खुद गलत काम सारी चीजें करेंगे। और आतंकवादी का जो बात कह रहे हैं, आतंकवादी किसके लिए यूज होता है बताइए? जो हमें आके घुस के जो मारते हैं, जिन्होंने पैंट उतार के मारा था, वो थे आतंकवादी। आतंकवादी क्या सांसद को तो आप आतंकवादी बोलोगे? जो चुने हुए सांसद हैं और जो देश हित के लिए काम कर रही है, और ऊपर से वो एक महिला है, आप उनको इस तरीके की व्यवहार करेंगे, उसमें कौन एनएसए लगाएंगे, कौन उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और कौन उनको पकड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के राज में ये सारी चीजें होना पॉसिबल है। वो भावुक हो गई है बोलते हुए, देखिए भावुक नहीं होना चाहिए, दर्द होता है, तकलीफ होता है। जब मजबूत महिला कभी कदार इस तरीके की चीजें जब अचानक होने लग जाते हैं तो दर्द भी होता है, तकलीफ भी होते है, भावुक भी होना नेचुरली बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि अपने मजबूत तरीके से जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, तो मजबूत तरीके से आप आगे बढ़िए और सवाल करिए और जवाब आप ढूंढिए। सबसे बड़ी बात है कि उन मानसिकता की जो लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के होते हैं, जो महिला विरोधी मानसिकता के होते हैं, यही सरकार है ना, इन्हीं की अगुवाई में हुआ होगा, इन्हीं का ही पूछने वाले होंगे कोई ना कोई। हो क्या रहा है? आईपीएस जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सीजीआई को जूता मारा जा रहा है, हरिओम वाल्मीकि को भीड़ आकर मार दे रही है, देश में चल क्या रहा है? देखिए, अब मैं बोल दूंगी तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इनका यही है कि ये लोग वही लोग हैं, कुल मिला के ये समझिए कि जो अभी अफगानिस्तान से जो एक मंत्री आए थे, अभी उन्होंने यहाँ पर तालिबानी जो फरमान जारी किया था, और तालिबानी फरमान को ये लोग जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, उन फरमान को राजी खुशी जी हजूरी करने में लग गए थे। तो यही लोग की राज में आईपीएस सुसाइड कर लेते हैं, हाँ, और उसके बाद दलितों को मार के मार दिया जाता है। उसके बाद ये लोग उल्टी पुल्टी इधर उधर की बयानबाजी करने शुरू हो जाते हैं, महिलाओं के साथ महिला को नंगा करके घुमा देते हैं इनकी राज में। तो इनकी राज में हो क्या रहा है? यही हो रहा है, जंगल राज हो रहा है। ये सब इनको देख के आपको क्या लगता है? ये जंगल राज ही तो कर रहे हैं। सीजीआई सुरक्षित नहीं है, देखिए उन पर जूता फेंकने। मैं वही कह रही हूँ, सीजीआई सुरक्षित नहीं है। अभी वो बुढ़ा अभी कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा चाहिए। अभी मैं वीडियो एक देख रही थी, वो कह रहे सुरक्षा चाहिए इस बुद्धे को। तो मैं तो अभी जिंदगी खत्म हो चुका है, और उससे पहले पूरा जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाए। इसी वजह से उनको लगा था कि भाई जूते फेंक देंगे तो इनको सुरक्षा मिल जाएंगे, इनको सब कुछ मिल जाएंगे, इनके ऊपर केस तो हुआ नहीं। लेकिन इसी वजह से